Hello बच्चों, let's read this question. The question says, mark the area of cerebral cortex responsible for complex functions like intersensory association, memory and communication. Option 1 sensory area, option 2 motor area, option 3 associative area, option 4 both 1 and 2. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है उसका वो एरिया के बारे में बताना है. वो एरिया कौन सा होता है, उस एरिया को मार्क करना है जो रिस्पॉन्सिबल है सर्टेन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए, जैसे कि इंटरसेंसरी एसोसिएशन यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स में एसोसिएशन, मेमोरी में और कम्युनिकेशन में जो एरिया हेल्प करता है. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के उस एरिया के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो है, वी विल नो अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट्स डिविजन्स. सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट्स डिविजन्स के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे. तो जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, when we talk about the central nervous system, जिसको हम शॉर्ट में CNS भी बोलते हैं, तो CNS में हमारे मेन दो पार्ट्स आते हैं, ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है. ब्रेन और दूसरा आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड. तो जो ब्रेन है ये हमारा फर्दर डिवाइडेड होता है तीन पार्ट्स में. कौन से तीन पार्ट्स में? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. ये तीन पार्ट्स हैं हमारे किसके? ब्रेन के. तो जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन में फर्दर हमारे तीन पार्ट्स आते हैं, सेरिब्रम आता है, थैलेमस आता है, हाइपोथैलेमस आता है. फोर ब्रेन में हमारे कौन कौन से तीन पार्ट्स आते हैं? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस. बिफोर नोइंग अबाउट द मिड ब्रेन, अब हम देखेंगे पहले कि हाइंड ब्रेन में क्या आता है, फिर हमें मिड ब्रेन का लोकेशन इजीली पता चल जाएगा. तो जो हमारा हाइंड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन में आता है पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला. पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला. तो जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस है किसका? फोर ब्रेन का. और जो पॉन्स है हाइंड ब्रेन का, इन दोनों के बीच में क्या आता है? मिड ब्रेन. इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? मिड ब्रेन. राइट. तो अब हम अगर डायग्रामेटिकली देखें तो ये जो हमारा सेरिब्रम है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं. सेरिब्रम भी हमारा फर्दर दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइडेड होता है, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर. सेरिब्रम में दो हेमिस्फेयर्स होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स जिनको हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स. ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं दो, राइट और लेफ्ट. तो ये हमारा क्या है? ये पोर्शन पूरा जो है ये हमारा होता है सेरिब्रम, या फिर ये पूरा हमारा क्या है? सेरिब्रम. सेरिब्रम के बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस. दिस इज थैलेमस. नीचे इसके यहां पर आता है हमारा हाइपोथैलेमस. तो ये सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये हमारा फोर ब्रेन कंप्लीट हो गया, ये पार्ट.
अब हम देखते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में। पहले हम देखेंगे पूरा हाइंड ब्रेन के बारे में। तो ये है हमारा सेरिबेलम, ये हमारा होता है क्या, ये हमारा है पॉन्स, ये पॉइंट हमारा आता है किसका, मेड्यूला का। ये तीनों हमारे पार्ट हो गए किसके, हाइंड ब्रेन के। इन दोनों के मिड में हमें क्या मिलता है, इन दोनों के मिड में हमें मिलता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पॉन्स। इसके बीच में यहाँ इस एरिया में हमें मिलता है क्या, मिड ब्रेन। ये हमारे डिविजन्स हो गए। फर्दर ये जो निकल रही है यहाँ से, ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमने डिविजन्स देखे। अब हम जानेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहाँ पर मिलता है। तो जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर होता है, इस सेरेब्रल हेमिस्फेयर को लाइन करने वाली सेल, वो लेयर ऑफ सेल्स जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर को लाइन करती है, उसे बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेल्स लाइनिंग सेरेब्रल हेमिस्फेयर, वो क्या होती हैं, वो होती हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, राइट। तो अब इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स का क्या, किसके कितने पार्ट्स होते हैं, कौन से एरियाज होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, अब हम वो देखेंगे। तो जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, जब हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारा, इसको क्या बोला जाता है, ग्रे मैटर, क्योंकि इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, ग्रेइश अपीयरेंस होती है। अब इसमें जो हमारे को मिलते हैं एरियाज, तो हमारे पास इसमें 3 एरियाज होते हैं, मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज और एसोसिएशन एरियाज, राइट। तो मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज एंड एसोसिएशन एरियाज। सो टेक्निकली होता क्या है कि एरियाज होते हैं, एक कुछ एरियाज हैं जो मोटर एरियाज हैं, कुछ एरियाज हैं जो सेंसरी एरियाज हैं, कुछ लार्ज पोर्शन ऑफ एरियाज होते हैं जिनका ना तो काम होता क्लियरली मोटर, ना तो वो क्लियरली मोटर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ना वो क्लियरली सेंसरी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। उन एरियाज को कलेक्टिवली बोल दिया गया एसोसिएशन एरियाज। तो इनका क्या, ये क्या होते हैं, दे आर नीदर क्लियरली मोटर नॉर सेंसरी, ना तो ये क्लियरली मोटर फंक्शन दे रहे हैं, ना ये क्लियरली सेंसरी फंक्शंस दे रहे हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, मोटर एरियाज क्लियरली मोटर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सेंसरी एरियाज क्लियरली सेंसरी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एसोसिएशन एरियाज क्लियरली कुछ भी एज सच फंक्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनका फंक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं, इनके होते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। अब वो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस क्या हैं, जैसे कि इंटर सेंसरी एसोसिएशंस, इंटर सेंसरी एसोसिएशंस, ये इनका काम है। देन इनका फंक्शन क्या है, मेमोरी का, कम्युनिकेशन का, ये फंक्शंस भी इसी में आते हैं, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। किसमें आ रहे हैं, एसोसिएशन एरियाज या फिर एसोसिएटिव एरियाज में आ रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि हमें उस एरिया के बारे में बताना है जो इन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो हमारा एरिया कौन सा होता है, वो होता है एसोसिएटिव एरिया। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, आंसर नंबर 3। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 3, एसोसिएटिव एरिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।